एक तू ही निरंकार। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैंने बख्श लो जी। एक एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हार, मैंने बख्श लो जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तो आज का संतों का, महापुरुषों का विचार है कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल सतगुरु चरण, चात्रिक तुलसीदास। संत तुलसीदास जी की वाणी है। तो यहाँ पे संत महात्मा समझाते हैं, बस ये भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के पथ पर चलने का यही एक उपाय है, और इसी उपाय को ही सोच विचार और समझने की बहुत जरूरत है। परमात्मा के पथ पर चलने वाले परमार्थी का लक्ष्य क्या है? मालिक की प्राप्ति करना, यह लक्ष्य सदा दृष्टि में रहे, ध्यान में रहे कि मैं भक्ति मार्ग पे चल रहा हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जन्म मरण के चक्कर से अपनी आत्मा को बचाना है, आवागमन के चक्कर से बचना है। तो उसके लिए संतों ने एक ही बात बताई है कि बस भक्ति और परमार्थ का खास नुक्ता यही है कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। यही गुरु माता जी कहते हैं, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। तो इसी भक्ति करने के लिए, परमात्मा के पथ पर, भक्ति के पथ पर चलने के लिए हमें इसी एक नुक्ते को समझने की, विचार करने की बहुत जरूरत है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। एक भरोसा अपने सतगुरु का, एक बल एक अपने सतगुरु से, एक आस अपने सतगुरु पे। वो जो करेगा अच्छा करेगा। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन उसको सब पता है। वो निरंकार का रूप है, वो सब जानता है कि इसके लिए आगे आने वाले समय में क्या अच्छा रहेगा, क्या खराब रहेगा। तो फिर भरोसा और एक बल, इस शरीर के अंदर जो भी ताकत है, जो भी बल है, उसका बख्शा हुआ बल है, मेरा अपना कुछ नहीं। तो ये भक्ति मार्गी का लक्ष्य, परमार्थी का लक्ष्य क्या है? मालिक की प्राप्ति करना है। और यह मंजिल सदा याद भी रहे, ध्यान में भी रहे कि मुझे परमात्मा की, मालिक की प्राप्ति करनी है। जब कोई मनुष्य किसी विशेष लक्ष्य को ख्याल में रखकर उस तक पहुंचने के लिए घर से यात्रा आरंभ करता है, तो वह अपने लक्ष्य को सदा ध्यान में रखता है। रास्ते में वह कई स्थानों से गुजरता हुआ आगे जाता है। कई स्थानों पर उसे ठहरना और रुकना भी पड़ता है, परंतु वह उन स्थानों में कहीं अपना मन नहीं लगाता, कहीं वो रुक नहीं जाता है, थमता नहीं है, क्योंकि उसका जो असली मंजिल है, उसका जो असली ठिकाना है, वो अभी प्राप्त नहीं हुआ है। रास्ते में तो रुकावटें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, रास्ते में तो कांटों भरा सफर भी आएगा, दुख भरा सफर भी आएगा। तो जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से आदमी खेत खलिहान से चलता हुआ किसी पगडंडी के सहारे एक रास्ते को पकड़ लेता, छोटे से कच्चे रास्ते को, फिर उसके सहारे आगे चलता चलता फिर किसी चौड़े बढ़िया रास्ते को पकड़ लेता है, फिर उससे आगे और अच्छा पक्का रास्ता आ जाता है, उससे आगे और फिर चलता है तो फिर उसको पक्का रोड नजर आ जाता है, साफ सुथरा रास्ता आ जाता है।
फिर उसको चलने में इसी प्रकार हमें इस जीवन की यात्रा में तय करते हुए हमारे सामने दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, कांटे भी आएंगे, फूल भी आएंगे। फिर हमें कहीं भी मन को भटकाने वाले, मन को अटकाने वाले पदार्थ भी आएंगे, लेकिन हमें कहीं रुकना नहीं है जब तक हमें हमारी मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती है, हमारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और लक्ष्य क्या है? मालिक की प्राप्ति करना, परमात्मा प्राप्ति का हमारा एहसास हो जाए कि अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी और अब मैं इस संसार के आवागमन से छूटने वाली आत्मा हूँ, बंधन में बंधी हुई आत्मा नहीं हूँ। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं कहीं भी रास्ते में, सफ़र में, यात्रा में चलते हैं तो हमारा मन कहीं भी मायावी पदार्थों में नहीं भटकना चाहिए, नहीं तो मंजिल से हम भटक जाएंगे, रुक जाएंगे। माया ने जगह जगह इस जीव को रोकने के लिए, मंजिल तक ना पहुँचे, परमात्मा प्राप्ति ना हो पाए, उसके लिए माया ने अनेक प्रकार के अपने माया जाल बिछाए हुए हैं। बस धीरे 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 अपना मालिक का नाम लेता हुआ भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जाना है। तो फिर कहते हैं कि रास्ते में रुकावटें आएंगी तो हमें रुकना नहीं है, उनको देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये मन है, कभी मन चिंता सताएगी अंदर ही अंदर, क्या होगा, कभी मुझे भगवान मिलेगा, क्या मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसी चिंताएं सताएंगी। फिर अंदर में भय पैदा करेगा किसी प्रकार का। तो ये मन मायावी है, यही रुकावट डालने का काम करता है। तो हमें किसी भी हालत में, कैसे भी है, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, आगे और बढ़ने के लिए अपने मन में हर समय यही एक चिंता लगी रहनी चाहिए कि कब अपने मंजिल पर पहुंचूं, कब अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूं, कब मैं परमात्मा के चरणों में पहुंच जाऊं। और परमात्मा के चरणों में पहुंच गए, अपने सतगुरु के चरणों में पहुंच के ही वो भक्त, वो जीव फिर दम लेता, सांस लेता, आराम करता है कि अब आगे, इससे आगे कोई सफ़र नहीं है, कोई यात्रा नहीं है, इससे आगे कहीं हमें कोई जाना भी नहीं है। तो यही बात संतों महात्माओं ने बताई कि मार्ग में किसी भी स्थान पर अधिक ठहरना और रुकना उन संतों को, भक्तों को रुचि नहीं होती। मार्ग में किसी भी स्थान पर ठहरना या रुकना भक्तों के अंदर चिंता यही होती है कि बस जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक मुझे आगे चलना ही है, रुकना नहीं है, किसी भी पदार्थ को देख के हमें फंसना नहीं है। तो अपने लक्ष्य और अपने ध्यान, प्रभु प्राप्ति की मजबूती, दृढ़ता अंदर में ऐसी होनी चाहिए कि बस मार्ग के में कुछ भी हो जाए, रास्ते में कोई भी कांटे आए, फूल आए, जो भी आए, हमें तो जब तक मैं अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाता हूं, मुझे रुकना नहीं है कहीं भी। परमात्मा पर प्राप्ति शरीर के रहते रहते ही शरीर में ही अनुभव हो जाता है, शरीर के अंदर ही हमें पता चल जाता है कि हाँ, शरीर में अब, मन के अंदर अब ठंडक आने लगी, मन के अंदर अब शांति रहने लगी, मन सुकून संसारिक पदार्थों के, मायावी पदार्थों की तरफ नहीं भागता है। भक्ति और परमात्मा के मार्ग में भी इसी पक्केपन की आवश्यकता होती है। पक्कापन एक दुनियावी सफ़र है, एक परमात्मा का सफ़र है। दोनों जगह वही एक ही असूल काम करता है और करेगा, मालिक की प्राप्ति करना परमार्थी का लक्ष्य है। और इधर उधर दृष्टि दौड़ाने से उसके काम बनने में रुकावट पड़ती है। लक्ष्य की पूर्ति के मार्ग में कई प्रकार की रुकावटें और कई स्थान आते हैं। यदि लक्ष्य की ओर दृष्टि नहीं है और पक्का ख्याल नहीं है तो अटक जाने का अंदेशा हो सकता है और ख्यालों में निर्बलता आ सकती है। तो हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में निर्बलता भी नहीं आनी चाहिए, पता नहीं भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं।
तो इस चीज़ के बारे में भी हमें नहीं सोचना है। हमें सिर्फ नाम का सुमिरन करना है, सिर्फ नाम की भक्ति करनी है, नाम की कमाई करनी है, इसी के सारे अपना मंजिल को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे संतों महात्मा ने एक बहुत विशेष बात भी बताई है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो तू सेवे मूल को, फूले फले अघाए। तो यहाँ कहते हैं संत परम कबीर साहब जी की वाणी कि एक साधे सब सधे, सब साधे जब सब जाए। एक साधे यानी एक अपने सिर्फ और सिर्फ एक गुरु की शरण में, गुरु के चरणों में रह के ही भक्ति करने का तरीका हमें सीखना है। और सब साधे जब सब जाए, यदि सब जगह मत्था रगड़ेंगे, आज यहाँ वहाँ, आज यहाँ, आज यहाँ, आज यहाँ, अलग अलग, तो फिर कहते हैं वो एक तो मिलना नहीं, और सब साधे सब जाए, सब चले जाएंगे, किसी से कहीं आपको मदद नहीं मिलेगी जब तक एक को मूल को नहीं पकड़ोगे। तो यहाँ कहते हैं जो तो सेवे मूल को, फूले फले गाय। पेड़ के पत्ते हैं, पत्तों में पानी डालते रहो, कुछ नहीं है। पेड़ के मूल को, जड़ को पकड़ लो, जड़ में पानी डाल दिया तो वो पानी उस जड़ के माध्यम से पेड़ के सब पत्तों में कोने कोने तक सब पहुंच जाएगा। इसी प्रकार भक्ति का फार्मूला संतों ने यही बताया है। जब तक एक के ऊपर विश्वास करके, एक के ऊपर हम एक नाम, वो भी सतगुरु से मिलता है, एक नाम के सहारे डटना। फिर कितने जीरो जीरो लगा दो, एक लगा दिया, जीरो जीरो लगा दो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी प्रकार एक सतगुरु पकड़ लिया, और नाना प्रकार के अन्य जगह फिर हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। सब की पूजा भक्ति पाठ करेगा तो सब चले जाएंगे, एक भी नहीं आएगा। सिर्फ एक को यदि पकड़ लिया तो और सारे भी अपने आप आ जाएंगे आपकी मदद के लिए। ये भक्ति का फार्मूला है। एक को मानना है, एक को जानना है, और एक हो जाना है। सब आए उस एक से, डारी पात फल फूल। अब कहूँ पाछे क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। फिर कहते हैं सब आए उस एक से, डाल पात फल फूल। एक पेड़ है, उस पेड़ के अंदर से फूल भी निकले हैं, पत्ते भी निकले हैं, डालियाँ भी निकली, टहनियाँ भी निकले, सब एक से आए। इसी प्रकार एक परमात्मा, एक निरंकार, एक सतगुरु। अब पाछे क्या रहा, पकड़ गया जब मूल। जब एक परमात्मा निरंकार को पकड़ लिया तो और किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, वो सब अपने आप उसी में ही समाये हुए हैं, सब वही एक सत्ता है। यो जो यह एक एक जानिया, तो सब जानो सब जान। या फिर कबीर साहब जी कहते, जो यह एक के जानिया, जो इस एक को जान लेता है, एक को मान लेता है, और एक पे डट के अपने मन में भक्ति का बीज बोके मालिक की भक्ति, गुरु की भक्ति करता है, तो समझो उसने इस एक को जान लिया तो सबको जान लिया। और जो एक को नहीं जाना तो वो किसी को भी नहीं जाना, क्योंकि मन एक के ऊपर नहीं डटा तो फिर अनेकों पे तो डटना ही नहीं है। तो यह बहुत बड़ी कीमती अनमोल बात संतों ने भक्ति करने का तरीका हमें बताया है कि इस एक को जानना है। एक जो यह एक के जानिया, तो जानो सब जान। जब इस एक के ऊपर हमारा मन डट गया तो अपने आप सारे शक्तियाँ सब हैं वो उनको आपके स्वयं आप अनुभव होने लगा कि सबके अंदर एक ही चीज़ है, सबके अंदर एक ही बात है। सबको एक बारे में एक ही है कि एक की सिवा, एक का सतगुरु की चरण में रह के बस एक को जानना है, और तो सबको जान लेना है।
तो आज का परम संतों का यही विचार है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जो ये एक न जानिया, तो सब जानो अनजान। कुछ नहीं जाना उसने। यदि एक के ऊपर मन नहीं है, तो वो हज़ारों की भक्ति पूजा पाठ करता है, कुछ नहीं, ज़ीरो है। और जो ये एक जान लिया तो सब कुछ। फिर यदि एक के ऊपर मन डटा हुआ है, फिर समझो वो सब की प्राप्ति अपने आप कर लेता है। तो आज का सतगुरु माता जी का, गुरु माता जी का यही ज्ञान है कि हमें इस संसार में रह के हमें मालिक की भक्ति भी करनी है और अपना जीवन का बैलेंस बना के भी रखना है। अंत काल को जब यह बंदा इस दुनिया को छोड़ेगा, ये गुरु माता जी का, गुरु महाराज जी का विचार है, ज्ञान है। अंत काल को जब यह बंदा इस दुनिया को छोड़ेगा, जब दुनिया के रिश्ते नाते यम का राजा तोड़ेगा। धन दौलत और रूप जवानी संग किसी ने जाना नहीं, और नाम की दौलत के बिन तेरे काम किसी ने आना नहीं। तो ये बहुत ही अनमोल वचन है। नाम की दौलत के बिना और किसी ने भी तेरा काम नहीं आना है। जितना धन इकट्ठा कर ले, खूब लूट मार कर ले, कुछ भी कर ले, सारा सारा सब कुछ गुरु महाराज जी ने बोल दिया कि नाम की दौलत के बिना तेरे काम कुछ भी आना नहीं है। और ये धन दौलत रूप जवानी संग किसी ने जाना नहीं। तो इसलिए महापुरुषों, संतों, महात्माओं के विचारों पे दास तो अपनी भक्ति की अपने सफर में तय कर रहा है, अपनी खुशी का एक इजहार सुन ले बस मालिक के नाम पे। इसी विचारों के साथ आज की सत्संग गुरु माता जी के चरणों में अरदास कि भी ये मन हर समय बस आपके चरणों में डूबा रहे, आपकी भक्ति में डूबा रहे। यही आखिरी संतों महात्माओं की एक कोशिश रहती कि इस जीवन का गुरु चरणों में तोड़ निभ जाए। इन विचारों के साथ प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।